मोहम्मद शरीफुल इस्लाम बताया है पुलिस ने। बांग्लादेशी ये आरोपी हो सकता है जिसका नाम शरीफुल इस्लाम है। पुलिस ने यह दावा किया भारत में घुसपैठ के बाद इस आरोपी ने अपना नाम बदला, अपने धर्म को छिपाने के लिए इसने अपना नाम बदला। भारत में आकर आरोपी ने अपना नाम विजय दास रख लिया था और अभी ये विजय दास के नाम से ही अपनी आइडेंटिटी हर किसी को बता रहा था। करीब 5 से 6 महीने पहले शरीफुल इस्लाम ने घुसपैठ की, पुलिस के द्वारा ये कहा गया, और ये 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई में आकर रह रहा था। और ऐसे में फिलहाल शिवानी और राकेश दोनों हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवानी, क्योंकि आप वहीं मौजूद थी जहां पर पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, पुलिस ने कई सारी जानकारी साझा की है, लेकिन प्रेस नोट का जिक्र भी पुलिस कर रही थी। क्या कुछ और ज्यादा अपडेट आपके पास? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके के आरोप इस व्यक्ति पर हैं और जिस तरीके की जांच सामने आई है कि किसी भी तरीके का पहचान पत्र नहीं है, अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो मैसेज दिया गया है, जो बात कही गई है, वो ये है कि सीज ऐसे कुछ चीजें उसके पास से हुई हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि यह व्यक्ति नॉन भारतीय, नॉन इंडियन यानी कि बांग्लादेशी भी हो सकता है। और इसीलिए फॉरेन जो नेशनल्स होते हैं उनकी धाराओं के तहत, पासपोर्ट एक्ट की धाराओं के तहत जो है FIR दर्ज की गई है। इस मामला की जांच की जाएगी कि आखिर ये व्यक्ति कहां से आता है, क्योंकि शक के बिना पर FIR दर्ज की गई है। आगे जांच होगी, लेकिन साफ तौर पर कोई पहचान पत्र नहीं मिला। और पहले 6 महीने मुंबई में आया था, उसके बाद आसपास के इलाकों में रहता था, 15 दिन पहले ही मुंबई आया था। तो ये इस तरफ भी इशारा करता है कि क्या 15 दिन पहले ये नौकरी की तलाश में आया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वह नौकरी पर नहीं था, या फिर इसकी कोई खास मंशा थी इस पूरे हमले के पीछे। इन सारी चीजों की जानकारी सामने आएगी। कोर्ट ने इसे पेश करके पुलिस जो है वो कस्टडी की बात करेगी। प्राइमरी सबूत तो ये कहते हैं कि वह बांग्लादेशी हो सकता है, यह मुंबई पुलिस का कहना है। उसके पास से कुछ चीजें मिली हैं जो बांग्लादेशी होने की तरफ इशारा करती हैं। और जिस तरीके से उसके पास किसी भी तरीके का पहचान पत्र नहीं था, उसके बावजूद वो कई ठिकानों पर काम करता था, बकायदा एक एजेंसी के अंदर नौकरी करता था, तो उसे आखिर वो नौकरी कैसे मिली, ये सारी चीजें बेहद ज्यादा अहम हो जाती है। जैसा कि हम नाम का जिक्र कर रहे थे, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद इसका नाम बताया जा रहा है। एक युवक है और पश्चिम बंगाल के इलाके में रहता है, जो कि बांग्लादेशी बॉर्डर से सटकर होता है। तो साफ तौर पर इन सारे मामलों की जांच जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इसकी मंशा क्या थी। जब पुलिस से पूछा गया टेंशन भारत द्वारा कि आखिर हमला सैफ अली खान पर क्यों किया गया, क्या उन पर अटैक करना भी उसकी एक साजिश का हिस्सा था या वो महज चोरी के इशारे से? क्या इस बात की जानकारी कुछ आपको मिली है कि इसकी उम्र कितनी थी, किस उम्र का ये व्यक्ति था शरीफुल जिसने अपना नाम बताया, और इसका क्या कुछ कनेक्शन था, और जिस एजेंसी के साथ खासतौर पर ये काम कर रहा था, क्या उस एजेंसी ने इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए, क्योंकि हाउसकीपिंग एजेंसी के साथ में लगातार काम कर रहा था इतने समय से? बिल्कुल, देखिए, शरीफुल इस्लाम शहजाद की जो उम्र है वो महज 31 साल की है, और ये कहां से आता है इसकी कोई जानकारी नहीं। जब भी आपको कोई नौकरी चाहिए, बैंक अकाउंट खोलना हो, कोई और ट्रांजैक्शन करना हो, आपको साफ तौर पर एक पहचान पत्र की जरूरत होती है, नौकरी पाने के लिए भी जरूरत होती है। और इसीलिए उस हाउसिंग एजेंसी से भी मुंबई पुलिस की जो टीम है वो जांच करेगी कि आखिर जब उसे रिक्रूट किया जा रहा था किस बेसिस पे किया गया, कौन से डॉक्यूमेंटेशन उसने लगाए थे, और यदि डॉक्यूमेंटेशन दिए थे तो क्या वो फ्रॉड थे, क्या वो फेक थे, क्या वो बनाए गए फेक आधार कार्ड या कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स थे, या फिर उसे किसी की पहचान पर वहां पर नौकरी मिली थी, क्या उसका कोई वेरिफिकेशन हुआ था या फिर नहीं। इन सारे मामलों की जांच भी पुलिस द्वारा की जाएगी। लेकिन महज एक 31 साल का आदमी, बकायदा इतने गहरे जख्म उसने किसी को दिए हैं, तो ये स्पष्ट तौर पर है कि अंधाधुंध जो हमला था वो करते चला गया। क्योंकि हमने जिस तरह से पहले भी खबर बताई थी अपने दर्शकों को, कड़ी से कड़ी पुलिस के द्वारा जोड़ी जा रही है, और कई सारे जो सवाल है वो अभी भी बकायदा वहीं के वही है कि आखिरकार मंशा क्या कुछ थी, कहां से ये हथियार लेकर आया, किस मंशा के साथ में दाखिल होता है, और इसके बांग्लादेश के साथ में क्या कुछ तार जुड़े हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करिए। ऐसे में राकेश भी लगातार हमारे साथ में बने हुए। राकेश, फिलहाल क्या आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अभी तक आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। कुछ समय बाद उससे आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पे उसकी रिमांड ली जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने टाइम्स नाउ नवभारत की एक एक खबर पर मुहर लगा दी है। हम सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ये जो शख्स है ये फर्जी दस्तावेज के बिना पर काम कर रहा था। इसको लेके पुलिस को शक है, ये भारतीय नागरिक है भी या नहीं, या फिर ये बांग्लादेशी नागरिक है, इसको लेके पुलिस को शक है। ये आदमी वर्ली में जो किराए के मकान में रह रहा था, थाने में छिप करके भाग रहा था, इन
तमाम जानकारियों के ऊपर फिलहाल मुंबई पुलिस ने मुहर लगा दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मुंबई पुलिस के पास अब तक ये जानकारी नहीं है कि आखिर इस शख्स ने सैफ अली खान के घर को ही क्यों चुना। अगर उसे चोरी करनी थी तो वो किसी और बिल्डिंग में किसी और के पास क्यों नहीं गया? क्या उसे जानबूझ करके इसके लिए चुना कि जो सैफ अली खान है उसी के घर को चुने? कुछ पुलिस अधिकारी आ गए हैं, एसीपी यहाँ पर हैं, सीनियर पी आए हैं, उनसे भी बात पूछने की कोशिश करता हूँ। सर, एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर इसने सैफ अली खान के घर को ही क्यों चुना? कुछ ये पता चला मराठी साहब? सर, अगर वो पहली बार आया है यहाँ पर तो क्या इससे घर का लेआउट, बेडरूम का लेआउट सब पता हो सकता है? क्या इसको लेके जांच चल रही है सर? मराठी साहब, सर आपका एक रिएक्शन जानना चाहिए। फिलहाल देखिए मुंबई पुलिस जो है जवाब नहीं दे रही, शायद उनके पास जवाब है नहीं या वो जवाब अभी भी तलाश रहे हैं। यही वजह है कि जब टाइम्स ऑफ नवभारत सवाल पूछ रहा है तो मुंबई पुलिस के पास जवाब नहीं है। बड़ी मुश्किल से देखिए 3 दिनों बाद ये आरोपी जो है उनकी गिरफ्त में आया है। अब पुलिस जो है वो उसे अदालत में पेश करके रिमांड लेना चाहती है। उसके बाद में ये जो तमाम जो सवाल जो हम उठा गए इसका जवाब वो जानना चाहती है कि आखिर माफ कीजिएगा, आखिर जो है सैफ अली खान के ही घर को उसने क्यों चुना। दूसरी बात, पुलिस कह रही है कि वो 15 दिन पहले यहाँ पर आया है, तो क्या महज 15 दिन में उसने पहली बार जाकर के ही अटेम्प्ट कर लिया? आप और मैं, हमारे जैसा कोई अगर आम आदमी किसी के ड्यूप्लेक्स फ्लैट में चले जाए, खास तौर से कोई गरीब आदमी अगर किसी आलिशान घर में चले जाए तो वो वैसे ही पहचान नहीं सकता कि उसे किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। खास तौर से जब वो मकान, वो जो फ्लैट है उसका एरिया साइज इतना बड़ा हो, तो क्या किसी अंदरूनी ने उसे डिटेल जानकारी दी? क्या उसके साथ कोई वीडियो साझा किया? क्या यहाँ पर ये बेडरूम है बच्चे का, यहाँ पर राकेश, आप लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। आपने पुलिस के साथ में बात करने की भी कोशिश की। पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले हुई थी जहां से शिवानी लगातार अपडेट दे रही थी हमें। ऐसे में रुचा भी हमारे साथ में जुड़ गई। रुचा वहां से हमारे साथ जुड़ी है जहां पर फिलहाल इस हमलावर को रखा गया है। रुचा, क्या कुछ अपडेट है कि अभी भी अंदर मौजूद है या फिर इसको कोर्ट में पेशी के लिए कुछ ही देर में निकाला जाएगा? मैं बताना चाहती हूँ कि मैं फिलहाल थाने में मौजूद हूँ। थाने के उस एग्जैक्ट स्पॉट पे जहाँ से इस मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया था। थाने का ये हिरानंदानी एरिया है और ये जो जंगल मेरे आजू बाजू आप देख रहे हो, इसी के बीच वो छुपा हुआ था जिसको रात को 2 बजे यहाँ से उठाया गया, अरेस्ट किया गया। ये थाने का हिरानंदानी एस्टेट है। जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है ये थाने की हिरानंदानी एस्टेट की कुछ प्रोजेक्ट्स है और यहाँ पे नजदीक ही कुछ नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं जिसके लेबर्स, उसके साथ ही मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लेबर्स इस लेबर कैंप में रहते हैं। इन लोगों में मुंबई पुलिस सबसे पहले यहाँ पे पहुंच के इन लोगों में पूछताछ की गई। साधारण शाम को 7 बजे यहाँ पे पूछताछ शुरू की। यहाँ पे रहने वाले सारे लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए, उससे कॉल लॉग्स चेक किए गए। किसी ने इस नंबर पे इस इंसान के कांटेक्ट में आए थे, इस बारे में पूछताछ की गई। उसके बाद 7 बजे के बाद से चालू इस पूछताछ के बाद 2 बजे फाइनली इस स्पॉट पे आके उसका लोकेशन डिटेक्ट हुआ। सिर्फ और सिर्फ उसके मोबाइल ऑन होने के बाद यहाँ पे मुंबई पुलिस यहाँ पे पहुंच गई। उसके साथ ही थाने की कासार वडवली पुलिस, मुंबई पुलिस की यूनिट 6, यूनिट 9 यहाँ पे रात को 2 बजे यहाँ पे पहुंचने के बाद उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया। ये बहुत ही मुश्किल था ऐसी जगह पे किसी को ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी घर नजर नहीं आ रहा है पास में, कहीं भी यहाँ रहने लायक जगह नहीं दिख रही है। यहाँ पे काफी जगह पे देखा जाए तो डेब्रीज फेंका हुआ है, कचरा फेंका हुआ है। ऐसी हालत में वो हमलेवार यहाँ पे आके रह रहा था। ये कितने दिनों से यहाँ पे रुका हुआ था या यहाँ पे लोगों ने उसको देखा कि नहीं, इस बारे में भी फिलहाल पूछताछ चल रही है। हमें जितनी जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये एक वाघबिल नाका के एक खेत का एरिया है। यहाँ पे रहने वाले वाघबिल के फार्मर्स की ये लैंड है। उनकी लैंड पे यहाँ पे कहीं लोगों को आने नहीं दिया जाता, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पे कैसे पहुंच गया और इसको किसी ने कैसे नहीं देखा, इस बारे में फिलहाल पूछताछ चल रही है। हमने लेबर कैंप के भी लोगों से बात की, उन्होंने भी इस इंसान को कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी सिर्फ और सिर्फ उसके मोबाइल लोकेशन के मदद से यहाँ पे उससे गिरफ्तार किया गया है। और हमें ये भी पता चला है कि इस मोहम्मद ने 4 घंटे पहले गिरफ्तारी के उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रखा था।
जिसकी वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस होना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेबर कैंप के बाद उसका लोकेशन कहीं मिल नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही इस इंसान ने अपना फोन चालू किया, उसके बाद इस जंगल के एरिया में आने के बाद मुंबई पुलिस को इसकी लोकेशन ट्रेस हुई और उसके बाद ये इसी झाड़ियों में कहीं पे छुपा हुआ पुलिस को नजर आया। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया है और अभी उसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी उसके साथ क्या यहाँ पे आने के लिए उसको कोई मदद कर रहा था, कोई इस मामले में उसको सैफ के घर के अंदर से कोई मदद कर रहा था, उसके घर में पहुंचने से लेके बाद में दादर जाने के बाद ठाणे पे पहुंचने तक उसको किन किन लोगों की मदद हुई या ये अकेले ही पूरा सफर ये कर रहा था, इसकी भी जानकारी अभी मुंबई पुलिस ले रही है। हमें पता चला है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो तो उसको पहचान नहीं पाए, उनमें से किसी ने इसे कभी देखा नहीं था, लेकिन अभी 3 दिनों बाद 72 घंटे बाद इस पूछताछ के फाइनली मुंबई पुलिस ने इसे अरेस्ट किया है और इसकी आगे की पूछताछ अभी जारी है। बिल्कुल रुचा क्या कुछ ये कर रहा था जब पुलिस ने इसको पकड़ा, और कहां जाने की फिराक में, कहां भागने की फिराक में ये आरोपी उस वक्त था? क्योंकि जैसा कि नजर आ रहा है वहां पर जंगल नजर आ रहे हैं, पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ ये कर रहा था और आगे कहां भागने की फिराक में था? देखिए, पुलिस यहाँ पे ये जो पूरा इलाका है वाघबिल और हीरानंदानी एस्टेट का ये जो पार्ट है, यहाँ पे पूरा लेबर कैंप है। यहाँ पे मुंबई पुलिस 7 बजे पहुंच चुकी थी, तो 7 बजे से लेके 2 बजे तक उसके गिरफ्तार होने तक मुंबई पुलिस ने अपने सारे कर्मचारियों को चारों तरफ फैला दिया गया था और चारों तरफ से लोग नजर रखे हुए थे। सारी दिशाओं से पुलिस ने ये एरिया को घेर के रखा था और जब भी उसको अरेस्ट करने की टाइम थी तभी वो इसी इलाके में इन झाड़ियों में सोया हुआ पाया गया। ये रात के 2 बजे की घटना है। 2 बजे इस हमलेवार को शायद अंदाजा नहीं होगा